आज की कहानी, सपनों की उड़ान। सीमा एक काफी पढ़ी लिखी घरेलू औरत थी, लेकिन वो अपना पूरा दिन घर में ही अपने बच्चों के साथ मस्त रहती थी। वो कभी बच्चों को पढ़ा रही होती थी तो कभी उनको खाने पीने को कुछ दे रही होती थी। घर के छोटे छोटे काम करके सीमा को बहुत ही खुशी महसूस होती थी। वो अपने बच्चों के साथ खूब खेलती थी और हंसी मजाक करती थी। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ बैठी बातें कर रही थी। उसने अपने बच्चों से पूछा, बेटा आप बड़े होकर क्या बनोगे? उसकी 8वीं में पढ़ने वाली बेटी रीता ने कहा, मम्मी मैं तो डॉक्टर बनूंगी। सीमा ने कहा, हाँ बेटी, सबकी जिंदगी का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो। तभी सीमा के बेटे ने कहा, मम्मी जी आप हमारी बात छोड़िए, आप हमको ये बताइए कि जब आप हमारी उम्र की थी तो आप क्या बनना चाहती थी? सीमा ने हंसकर कहा, मेरा तो बहुत कुछ बनने का मन करता था बेटा। उसके बेटे ने फिर कहा, तो मम्मी आप बनी क्यों नहीं? आप तो इतनी पढ़ी लिखी होकर भी घर में ही काम करती रहती हो। बताती हूँ बेटा। जब मैं छोटी होती थी मैं अपनी मम्मी के साथ अस्पताल जाया करती थी। वहां डॉक्टर को देखकर मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं भी उसकी तरह ही एक डॉक्टर बनूंगी। जब मैं अपने टीचरों को पढ़ाते देखती थी तो मैं सोचती थी कि मैं भी एक दिन टीचर बनूंगी। जब स्कूल के बगीचे में माली को काम करके देखती थी तो मेरा मन करता था कि मैं भी बड़ी होकर फूल पौधों के बीच रहूंगी। जब कभी किसी की शादी या पार्टी में बहुत स्वादिष्ट चीजें खाती थी तो मैं सोचती थी कि एक दिन मैं भी शेफ बनूंगी और एक से एक लजीज खाने बनाऊंगी। इस तरह मेरा तो मन बहुत कुछ बन जाने का करता था। बेटे ने हैरानी से कहा, अच्छा मम्मी, तो आप इतना कुछ बनना चाहती थी? सीमा ने आगे बोलना शुरू किया, इतना ही नहीं बेटा, जब कभी मैं अच्छी कहानियां पढ़ती थी तो मेरा मन भी कहानियां लिखने को करता था। मैं भी लेखिका बन जाने के सपने देखने लगती थी। ये सुनकर सीमा के दोनों बच्चे हैरान हो गए। तभी उसकी बेटी रीता ने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मम्मी आप तो पढ़ लिख कर भी घर में ही रह गई और कुछ भी नहीं बन सकी। सीमा हंसने लगी, नहीं बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। भले मैं घर में काम करती हूँ, लेकिन जब तुम बीमार हो जाते हो तो मैं घरेलू नुस्खों से तुमको कुछ ही देर में ठीक कर देती हूँ, है कि नहीं? हाँ मम्मी, पिछली बार जब मुझे जुकाम हुआ था तो आपने मुझे एक दिन में ही ठीक कर दिया था। आप तो सच में ही डॉक्टर हैं। बेटा, जब मैं तुम दोनों को स्वादिष्ट चीजें पकाकर खिलाती हूँ तो मैं शेफ नहीं बन जाती हूँ क्या? मम्मी, बड़े बड़े शेफ भी आपकी तरह के खाने नहीं बना सकते हैं। हमको तो घर के खाने में इतना स्वाद आता है कि किसी होटल में खाना कभी अच्छा ही नहीं लगता, बेटे ने कहा। और जब मैं तुम दोनों को पढ़ाती हूँ तो क्या मैं किसी टीचर से कम होती हूँ क्या? सीमा ने मुस्कुराकर कहा। उसकी बेटी ने कहा, मम्मी सच में आप तो हमारे टीचरों से भी अच्छा पढ़ाती। दोनों बच्चे अपनी मम्मी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी बेटी ने फिर कहा, और मम्मी जो आप कहानियां लिखने की बात कह रही थी उसका क्या हुआ? सीमा ने जवाब में कहा, रात को जब तुम दोनों कहानियां सुनाने को कहते हो तो जो कहानियां मैं तुमको सुनाती हूँ वो मैं खुद ही बना लेती हूँ। और जब मैं घर के बगीचे में नए नए पौधे लगाती हूँ और फूलों की देखभाल करती हूँ तो मैं किसी माली से कम नहीं होती हूँ। दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। बेटे ने पूछा, तो मम्मी अब और क्या बनने का इरादा है? अभी और कुछ बाकी है क्या? हाँ बेटे, एक चीज रह गई अभी। वो क्या चीज है मम्मी? अब मैं सिर्फ पायलट बनना चाहती हूँ। दोनों बच्चों के मुंह से एक साथ निकला, पायलट? हाँ बेटा, पायलट। लेकिन आप पायलट कैसे बनेंगी? मेरे बच्चों,
अब तुम्हारे सपनों को उड़ान देकर मैं पायलट बन जाऊंगी। समझे कि नहीं? अब तुम अपने सपनों की उड़ान भरोगे तो मैं खुद ब खुद ही पायलट बन जाऊंगी। तुमको दोनों को तरक्की के आसमान पर उड़ते देखकर दोनों बच्चे आगे आकर अपनी मां से लिपट गए और अपनी मम्मी को बहुत ही गर्व से देखने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया।